समाजवादी पार्टी के वर्तमान विधायक और समाजवादी पार्टी के गद्दावर नेता माननीय आजम खान साहब आजमगढ़ में माननीय धर्मेंद्र यादव द्वारा बुलाए गए महारैली को संबोधित करने पहुंचे थे। आजमगढ़ के जनता को संबोधित करते हुए आजम खान साहब ने देश में चल रहे हिंदू मुस्लिम और अग्निपथ योजना को लेकर क्या कुछ बोल रहे हैं, देखिए इस वीडियो में। संगीन दौर से गुजर रहा है, इंसानों के बीच इंसानी रिश्ते न रह गए हों, घृणा का माहौल पैदा किया गया हो, नफरत शब्द छोटा पड़ जाएगा। हिंदी का ये शब्द बहुत वजनी है, घृणा का माहौल बनाया गया है। लोग एक दूसरे के मोहल्लों में रहने से डरने लगे हैं, बसों में और ट्रेनों में सफर करने से डरने लगे हैं। और दिन बुधा आ जाए कि यहां जिस तरह कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हैं, कहीं ऐसा माहौल भी न बन जाए या न बना दिया जाए कि लोग कांधे से कांधा मिलाकर खड़े भी न हो सके। कुछ जिम्मेदारी है हमारी आपकी। ऐसे संगीन हालात में जब आग के हवाले हो पूरा मुल्क, अग्नि पर चल रहे हों लोग, इसलिए नहीं कि उनका कोई राजनीतिक विवाद है या उनकी कोई राजनीतिक मांग है, बल्कि इसलिए कि हमारे मुल्क के सबसे बड़े जिम्मेदार ने अब से बरसों पहले कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को मुलाजमत मिलेगी। लोगों ने उम्मीद बांध ली थी और ये भी वायदा किया था कि हर हिंदुस्तानी के घर 20 से 25 लाख रुपया पहुंच जाएगा। बहुत नादान है, बहुत सीधे हैं हिंदुस्तानी। अगर इतने नादान न होते तो तकरीबन 1,500 साल की गुलामी बर्दाश्त नहीं की होती, और अगर उससे भी पहले चले जाए तो बहुत बुरे दिन देखे हैं हिंदुस्तान ने। ये उनकी शराफत, उनका सीधापन, उनकी नेकी रही है। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि हम 7 समंदर पार के दुश्मन को भगाने में कामयाब हो गए, लेकिन आपस के रिश्तों को जोड़ने में हम हार गए, टूट गए, धोखा खा गए। हमें नमक हलाली और नमक का कर्ज अदा करने से ही वक्त नहीं मिला। हम अपनी तकदीर के बारे में सोचते भी क्या? जहां तकरीबन 100 करोड़ लोग अपनी नमक हलाली साबित करने में लग जाएं, और नमक भी किसी व्यक्ति की जेब का नहीं हो, बल्कि उस खजाने का हो जिसमें रिक्शा वाले का पैसा भी है, खेत में हल चलाने वाले उस 1 बीघे के मालिक का पैसा भी है, और कपड़े के मिल में काम करने वाले मजदूर के पसीने का पैसा भी है। बहुत छल लिए गए, अभी भी छले जा रहे हैं, और इसी में आप सब अखबार टीवी सब देख रहे हैं क्या है मुल्क का हाल। बिहार की लगी हुई आग उत्तर प्रदेश में दाखिल हो चुकी है। नहीं मालूम किसकी अच्छी लगी हो तो वीडियो को हर जगह वायरल कर दीजिए, धन्यवाद। नहीं मालूम किसका घर, किसकी दुकान और किसकी गली जलेगी, और ये भी नहीं मालूम कि इस आग में किस किस को निशाना बनाया जाएगा। मैं ये बात आपसे इशारों के तौर पर कह रहा हूं कि बहुत चौकन्ना और बहुत होशियार रहने की जरूरत है। इसलिए कि मुझे अच्छी तरह याद है 1980 में जब मैं पहली बार एमएलए हुआ था
मेरे पड़ोस का जिला मुरादाबाद जो तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर है, कांग्रेस की हुकूमत थी, ईद का दिन था, ईदगाह के मैदान में एक सूअर दाखिल हुआ और उसने नमाजियों के कपड़े नापाक कर दिए। नमाजियों ने एहतजाज किया, गोली चली, लोग मारे गए और भगदड़ में सैकड़ों बच्चे बच्चियां जो अपने बाप के साथ ईद की खुशियां मनाने के लिए अपने वालिद के साथ नमाज अदा करने नहीं बल्कि साथ बैठने के लिए आए थे, उनकी लाशें बिजी हैं, खून में नहा गया। उसी जमाने में एक बहुत बड़े फिल्म अदाकार की कोख में चोट लग गई थी। मिसेस इंदिरा गांधी उन्हें तो देखने गई, अपना विदेश का दौरा मनसूख कर दिया, लेकिन 2 साल तक मुरादाबाद के मजलूमीन हिंदुस्तान के वजीर आजम का इंतजार करते रहे कि शायद वो हमारे जख्मों पर बरहम रखने के लिए आए, लेकिन वो तशरीफ नहीं लाए। यहां सिर्फ इतना ही नहीं कहना है आपसे, बल्कि आपसे ये भी कहना है कि ये फसाद नहीं था, ये पुलिस एक्शन था, पीएसी एक्शन था, लेकिन 8 दिन के बाद मुरादाबाद का ये पुलिस एक्शन हिंदू मुस्लिम फसाद में बदल गया और बर्बाद हो गए। मुसलमान एक्सपोर्टर बर्बाद हो गए, हिंदू एक्सपोर्टर बर्बाद हो गए और उस बर्बादी के बाद आज तकरीबन 42 बरस गुजर गए हैं, जख्म बाकी हैं, नासूर बाकी है, उसके अंदर की बदबू बाकी है और मुरादाबाद अपने माशी कदमों पर फिर दोबारा खड़ा नहीं हो सका। लेकिन एक सबक मिला सबको, एक सबक मिला। 42 साल पहले जो सानेहा हुआ था उससे सबक मिला और उसके बाद कभी हिंदू मुस्लिम फसाद मुरादाबाद में नहीं हुआ। मैं आपसे एहतियात बरतने की जरूर अपील करूंगा और वो इसलिए करूंगा कि बिहार से एक आग चली है, वो यहां भी दाखिल होगी और हो गई है। कहीं ऐसा ना हो कि इसका रुख बदल दिया जाए। सियासतदानों की अय्यारियां और मक्कारियों से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। सियासतदान अपने फायदे के लिए इंसानी सरों का हिसाब करते हैं, उनकी हिफाजत नहीं करते। आपकी जिम्मेदारी है, बहुत दूर तक देखने की जिम्मेदारी है। कई रोज से मुझे आजमगढ़ से मुख्तलिफ लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं और उनका कहना यह था कि मैं आज की सभा में ना हूं और इसलिए ना हूं कि मैं नाराज हूं। मेरी नाराजगी हो सकती है, लेकिन मेरी नाराजगी की वजूहात वो नहीं हो सकती जो कोई खास शख्स सोच रहा हो। हम उसूलों की जिंदगी जीने वाले लोग हैं और उन्हीं उसूलों के लिए हमने अपने पूरे खानदान की और अपने दोस्तों और अपने अहबाब की एक ऐसी कुर्बानी दी है जिसे आने वाली सदियां याद रखेंगी। जो जुल्म हमारे साथ हुए हैं वो आजाद हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि गुलाम हिंदुस्तान में भी नहीं हुए होंगे। दुनिया के कानून बदल गए, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, तना कोठरी रखने का कानून पूरी दुनिया ने बदल दिया। और क्यों बदला? इसलिए कि दुनिया के तानाशाहों ने, इंसानों के धड़ से सर उतारने वालों ने, कुतुब शहीद जैसे लोगों पर कुत्ते छोड़ देने वाले और उनका गोश्त खा जाने वाले, फिर उनका इलाज करने, फिर गोश्त खाने वाले हुक्मरानों ने इतने इंसानियत पर जुल्म किए थे कि पूरी दुनिया ये फैसला करने पर मजबूर हो गई कि हम फांसी की सजा तो दे सकते हैं, लेकिन किसी शख्स को तन्हा कोठरी में 3 महीने से ज्यादा नहीं रख सकते, क्योंकि यह सजा किसी शख्स की जान लेने से ज्यादा संगीन सजा है। पूरी दुनिया का कानून बदला, हिंदुस्तान का कानून भी बदला, लेकिन हम वो कम नसीब लोग हैं जो 27 महीनों तक एक 8x11 की अंधेरी कोठरी में इसलिए रखे गए कि हम एड़ियां रगड़कर अपनी जान दे दें या अपना माथा उनके सामने टेक दें जिनके सामने बहुत लोगों ने टेक दिया है। हम ऐसा नहीं कर सकते।
बहुत से समझौते आए हमारे सामने, बहुत से हल पेश किए गए, लेकिन मैं अक्सर एक शेर सुनाता हूं लोगों को, उसका मौका तो ये नहीं है लेकिन मफहूम इसी से मिलेगा कि तर्के ताल्लुकात को एक लम्हा चाहिए, किसी से रिश्ता तोड़ने के लिए सिर्फ एक क्षण चाहिए। तर्के ताल्लुकात को एक लम्हा चाहिए, लेकिन तमाम उम्र मुझे सोचना पड़ा। इसलिए दोस्तों, रिश्ते ऐसे नहीं टूट जाते, किसी से वाबस्तगी यूं ही नहीं हो जाती, किसी से ताल्लुक यूं ही पैदा नहीं होता। मैं आपके पास अपनी उन तकलीफों का जिक्र करने नहीं आया। मेरी शक्ल, मेरी सेहत से आपको अंदाजा होगा आज मैं बहुत बेहतर हालत में हूं। मैं अपने पैरों पर चलकर आया हूं, हिम्मत से आया हूं, अपनी ख्वाहिश, अपने जज्बे की बुनियाद पर आया हूं और आपसे ये कहने के लिए आया हूं कि लम्हों ने खता की थी, सदियों में सजा पाई। हमें आज जो कुछ सजा मिल रही है अपनी गलतियों की मिल रही है, अपनी सियासी खताओं की मिल रही है, हमारे इस नाइत्तेफाकी की सजा मिल रही है। हम इंतजार करते रहे कि हम ऐसे हो जाएं। लोग ये समझते थे कि जेल से निकलने के बाद मैं कोई बहुत बड़ा इनकलाबी फैसला लूंगा, लेकिन मैं आपसे ही पूछता हूं कि इस कैफियत में कौन सा इनकलाबी फैसला लिया जाता है? मुंतशिर लोगों में कौन सा इनकलाबी फैसला लिया जाता है? पहले मुत्तहिद होकर दिखाओ और फिर किसी इनकलाबी फैसले की मुझसे उम्मीद करो। मैं आपके इत्तेहाद के लिए आया हूं, ऐसा इत्तेहाद नहीं जो किसी के लिए तकलीफ का बाइस बन जाए, एक ऐसा इत्तेहाद जिसमें आपकी बका का एक संदेश छुपा हुआ हो, एक पैगाम छुपा हुआ हो। सरकार नहीं बदल जाएगी, रामपुरी आजमगढ़ का चुनाव हारने या जीतने से हुकूमत नहीं बदल जाएगी, लेकिन ये एहसास हो जाएगा कि मुल्क के लोग क्या सोच रहे हैं, किस तरफ इनका एहसास रवा होने लगा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। धन्यवाद।